हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और सबसे पहले आज महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आज का हमारा जो टॉपिक है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो पर्व का सीजन है और इसी के साथ अभी लगन के भी सीजन शुरू हो चुके हैं। और इस दौर में जीवन यापन जो लोगों का है आज दौड़ धूप की जीवन हो चुकी है। परीक्षा के भी दिन चल रहे हैं। स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह परीक्षा देने में भी व्यस्त हैं। और इसी के दौरान रेलवे मंत्रालय और रेलवे जो है इन्होंने एक बहुत बड़ी फेरबदल अपने नियमों में किया है। तो यात्रियों को यह बहुत अच्छे से वीडियो देखना चाहिए और सभी को अवेयर के रूप में इसको जानना चाहिए, एक जागरूकता के रूप में जानना चाहिए कि रेलवे ने ऐसा क्या बदलाव किए हैं, जो कि सभी के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ख़ास तौर पे वैसे लोगों के लिए जो असहाय हैं, जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उन वैसे लोगों को एक ज़रूरत जो होती है नीड को देखते हुए, रेलवे मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी परिवर्तन किया है अपने नियमों में, जब आप टिकट का बुकिंग करते हैं उसमें। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यात्रियों की जो सुविधा होती है, तो यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे जो है उन्होंने एक नया एप्लीकेशन दिया है और उसका नाम है रेल वन। ध्यान देंगे, एक नाम है जिससे नाम है आपका रेल वन, ONE 1। तो जो रेल वन जो अभी रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो लाई गई है, यह एक आपका सुपर एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और यह एप्लीकेशन यात्रियों के लिए वन स्टॉप जो सॉल्यूशन होता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन के लेकर के इसको लाया गया है। और इसके ज़रिए अब यात्री जो होंगे अपने आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के टिकट को अब ये बुक करेंगे। यानी रेल वन जो है यह एक एप्लीकेशन ऐसा होगा जहाँ पर रिजर्व और अनरिजर्व दोनों टिकट को आप बुक करेंगे। और साथ ही ऐप जो है आपको ट्रेन की लाइव स्थिति को भी बताएगी, प्लेटफॉर्म की जानकारी देगी तथा विभिन्न प्रकार के जो रेल से संबंधित जो सेवाएं होती है, ये सेवाएं को भी आपको ये बताएगी। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर रेलवे ने क्या नियम में परिवर्तन किए हैं। यदि आप टिकट बुकिंग करते हैं तो प्रश्न होता है कि जब हम टिकट की बुकिंग करते हैं तब टिकट बुकिंग करते वक्त हमें आखिर किस चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज की हमारा एपिसोड जो है यह है रेलवे से संबंधित कुछ नियमावली और सभी यात्रियों को देखना चाहिए। तो सबसे पहली बार मैं आपको बता दूं कि रेलवे अधिनियम में जो है यह सबसे पहला जो परिवर्तन इसमें किया गया है, इसे आप हमें जानने की कोशिश करें। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि लोअर बर्थ के लिए जो है नई एक व्यवस्था लागू की है। यदि आप लोअर बर्थ आप करते हैं, बुक करते हैं, तो लोअर बर्थ के लिए एक नई व्यवस्था है। अक्सर यात्रीगण का एक शिकायत देखने को मिल रहा था कि लोअर बर्थ जो है प्रेफ़रेंस चुनने के बावजूद भी उन्हें या तो अपर या तो मिडिल बर्थ दे दी जाती थी। और इस समस्या को समाधान अभी रेलवे ने कर दिए है, उन्होंने एक नया व्यवस्था लागू किया है। अब क्या है कि कोई यदि वरिष्ठ नागरिक हैं या जिनका 45 वर्ष या इससे अधिक आयु होता है, महिलाएँ हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, तो उनको अब लोअर बर्थ आवंटित करने की विशेष प्राथमिकता की गई है। हालाँकि यह सुविधा सीट की उपलब्धता के आधार पर ही किया जाएगा। यदि उस ट्रेन में सीट की उपलब्धता है, तब ऐसा किया जाएगा, यदि नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, आपको सॉरी, आपका टिकट बुक नहीं हो पाएगा। ये बातों का आपको ध्यान देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है यदि देखा जाए, तो इसमें ये भी कहा गया है कि एक आपका बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अवेलेबल, एक आपका नया उसमें ऑप्शन रहेगा और इस ऑप्शन के माध्यम से आप टिकट बुक करेंगे। यदि इस ऑप्शन में आप गए और यदि नहीं है तो आपका टिकट बुक नहीं हुआ। अर्थात रेलवे ने एक नया फीचर जोड़ा है, उसका नाम है बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अवेलेबल। और इस विकल्प को चुनने पर अगर लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं है तो आपका टिकट बुक नहीं होगा। ये बातों को ध्यान देंगे। और इससे क्या होगा कि यदि देखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यदि हम देखें, तो हम ये भी कह सकते हैं भाई कि इसके माध्यम से जो हमारा इससे क्या होगा कि यात्रियों को अपनी पसंद की जो सीट होगी, यह कहीं न कहीं इसे सुनिश्चित कर दिए जाएँगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब होता है कि आपको सोने का समय भी रेलवे ने आपको निर्धारित कर दिए है। यह है रात्रि के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक आप सोएँगे। अब दिन में आप ट्रेन के किसी भी बर्थ पर नहीं सो पाइएगा, बात को ध्यान दीजिएगा। चूँकि रेलवे ने रिज़र्व कोच जो होता है, उसमें सोने और बैठने का समय को भी नियम में बदलाव किया है, निर्धारित किया है। रात्रि के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक अब अपने बर्थ पर आपका जो भी सीट है, उस पे आप सो सकते हैं और दिन में बर्थ पर आपको बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। अब दिन में आप नहीं सो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आरएसी का यदि आपका टिकट है तो आरएसी यात्रियों के लिए दिन में साइड जो लोअर बर्थ होता है उसको साझा करना होगा, लेकिन रात में लोअर बर्थ का अधिकार केवल लोअर बर्थ वाले यात्री को ही दिया गया है। उसके अलावा किसी को ये अधिकार नहीं दी गई है। ये चीज़ों को ध्यान देना होगा। अब इससे सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि इसके साथ-साथ जो टीटी होते हैं, टीटी को भी एक नया अधिकार दे दी गई है और इस नियमावली के अनुसार यदि टिकट बुकिंग के समय लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं रहा और पा जो भी एलिजिबल यात्री हैं,
उनको अपर या मिडिल बर्थ मिली हो, तो अब वो टीटी जो होगा जिस ट्रेन में वो यात्रा आप कर रहे हैं, तो टीटी यात्रा के दौरान जो भी खाली जो पड़ा हुआ आपका लोअर बर्थ होगा, ऐसे यात्रियों को आवंटित करेगा। चाहे वह यात्री वरिष्ठ नागरिक है या विशेष श्रेणी के यात्रियों को ऐसी अधिकार या ऐसी सुविधा जो होगी टीटी आपको उपलब्ध कराएगी। तो यह एक विशेषाधिकार कह सकते हैं टीटी को दे दिया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके माध्यम से अब अग्रिम आरक्षण अवधि घटाई गई है। और अब अग्रिम आरक्षण अवधि घटा करके अब 60 दिन किया गया है। जैसे रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि जो है यह 120 दिन पहले था, इसे घटा करके अब 60 दिन कर दिए। अब यात्री यात्रा के तारीख से केवल 60 दिन पहले तक ये टिकट को बुक कर सकेंगे। यह नया नियम जो है 1 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है। और रेलवे का यह सबसे महत्वपूर्ण यदि उद्देश्यों की बात करें तो यह उद्देश्य है कि इससे टिकट बुकिंग में और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, ध्यान देंगे। और सीट ब्लॉकिंग जो होता है ऐसे प्रवृत्तियों पर रोक लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं इसका दुरुपयोग करते थे। और इसको लेकर के रेलवे मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। तो इस हमें लगता है कि हर रेल यात्रियों को जो ज़्यादातर रेलवे का यात्रा करते हैं, ज़्यादा जर्नी करते हैं, वैसे सभी यात्रियों को यह पता होनी चाहिए कि अब रेलवे भी एक नया जो नियम है, नया नियम को परिवर्तन कर चुका है, जो सभी आम नागरिकों पर यह अब लागू 1 नवंबर से हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जागरूक हों और इस सभी नियमों को वो जान सकें। नमस्कार, जय हिंद।